नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वैष्णवी एडू हब में। तो आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर का हमने पहले भी आपको सॉल्यूशन बताया था, उसका जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वो सभी क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो हमने चैप्टर 6 के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, जो हमने किए हैं 4th क्वेश्चन तक। ठीक है, आज हम उसका बाकी का पार्ट भी कर लेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? जीव जगत। इसके बारे में आपको इससे रिलेटेड जितने भी 4th तक क्वेश्चन हैं वो मैं करा चुकी हूँ। अब हम आज करेंगे 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। ये क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम बताने हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमें जड़ों के बारे में पूछा है, तो हम जहाँ पे हमने जड़ों के बारे में पढ़ा था उसी सेक्शन में जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने जड़ों के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें जड़ बताई गई थी, जिसमें हमें 2 तरह की जड़ बताई थी। एक तो मूसला जड़ बताई थी और दूसरी अपस्थानिक जड़ थी। तो मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ में से ही हमें बताना है कि मक्का किस किस में पूछा गया है। मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन। तो मक्का में पाई जाने वाली जड़ कौन सी होती है? देखिए यहाँ पे लिखा भी है, गेहूं, धान, मक्के आदि में अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपस्थानिक जड़ को झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ भी कहते हैं। देखिए, जो देखने में कुछ इस तरह की दिखती है, ये एकदम रेशों की तरह लगती है। ठीक है, तो हमारे मक्का में कौन सी जड़ पाई जाती है? झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। बाकी सभी जो उदाहरण है, बाकी सभी जो हमसे पूछा गया है, वो सभी के कौन सी जड़ है? मूसला जड़ है। ठीक है, मक्का तो आपकी झकड़ा जड़ हो गई। ठीक है, और बाकी प्याज, सरसों तथा बैंगन में कौन सी जड़ पाई जाती है? मूसला जड़ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब हमें मूसला जड़ का चित्र बनाना है, जो कि हमने अभी देखा था। यहाँ पर बना हुआ है, देखिए दोनों जड़ों का बना हुआ है। यहाँ मूसला जड़ का बना हुआ है, यहाँ पर अपस्थानिक जड़ का बना हुआ है। और यहाँ पे ये देखेंगे आप, मूसला जड़ में कैसा है कि एक पहले तो प्रमुख चोटी की तरह है ना, एक मोटी सी एक जड़ आ रही है, जिसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें से ही छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, जिन्हें द्वितीयक जड़ें भी कहते हैं। ठीक है, और वो भी फर्दर आगे छोटी छोटी जड़ों में टूट रही हैं, जिन्हें तृतीयक जड़ कहते हैं। जबकि अपस्थानिक में अगर आप देखेंगे तो वो इस तरह से रेशा की तरह, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है किस जड़ का चित्र बनाना है, हमें मूसला जड़ का बनाना है, तो हम मूसला जड़ का चित्र वहां से बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती। अब ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें जड़ भी नहीं है, तना भी नहीं है और पत्ती भी नहीं है? तो हमें कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7th है। चलिए इसका हम ये देखिए, यहाँ पे इसका आंसर है, पर इससे पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमने पौधों को वर्गीकृत किया था, पौधों को डिवाइड किया था, किसके बेसिस पर? पुष्प के आधार पर, यानी कि फूलों के आधार पे। ठीक है, पुष्पी पौधे कौन से थे? जिसमें फूल और फल लगते हैं, यानी कि पुष्प और फल लगते हैं, और इनमें ये पूर्ण तरह विकसित होते हैं। ठीक है, इनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी कि इनमें जड़, तना, पत्ती सभी कुछ होते हैं। जैसे गुलाब है, सरसों है, सूरजमुखी है, आम है। पर हमें ऐसे पौधे बताने हैं जिसमें जड़, तना और पत्ती नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पौधे हमें किस में मिलेंगे? अपुष्पी मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, अपुष्पी पौधे पर पुष्प नहीं लगते हैं। इनमें अधिकतर जड़, तना, पत्ती का भी अभाव होता है, यानी कि जड़, तना और पत्ती भी इसमें नहीं है, और वो इनमें पुष्प भी नहीं लगते हैं। चूंकि इनमें पुष्प भी नहीं लगते, इसलिए उनमें फल भी नहीं बनते। तो इसमें फल भी नहीं बन रहा है, तो यहीं पर ही हमें अपना आंसर मिल जाएगा। कवक, शैवाल, मॉस तथा फर्न इसके प्रमुख सदस्य हैं। मॉस एक ऐसा पौधा है जो वर्षा ऋतु की दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उग जाता है। देखिए, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे कौन से पौधे हैं जिसमें जड़, तना और पत्ती नहीं लगती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कवक, शैवाल, मॉस, फर्न। और यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के आपको बैक्टीरिया भी दिखाए गए हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, कवक है, शैवाल है, मॉस, फर्न, ये सभी किसके उदाहरण है? हमारे ऐसे पौधों के जिसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप। किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम बताने हैं। बहुवर्षीय पौधे कौन से होते हैं, उनके हमें नाम बताने हैं। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देखेंगे यहाँ पर, जहाँ पे हमने
वर्ष के आधार पर, पौधों के आयु के आधार पर उनको बांटा था। देखिए जब हमने आयु के आधार पर बांटा था तो प्रत्येक जीव जंतु को की एक आयु जो है वो निश्चित होती है। आयु को पूरा करते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ पौधों का जीवन कुछ महीनों का होता है, जबकि कुछ पौधों का जीवन काफी वर्षों तक होता है। उसके आधार पर हमने पौधों को डिवाइड किया था। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय व बहुवर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधों में ये उदाहरण आपके दिए गए हैं, जबकि क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया है बहुवर्षीय पौधों का उदाहरण, तो यहाँ से हम बता देंगे ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। पहली बात तो ठीक है, बहुवर्षीय मतलब क्या होता है, बहुत सारे दिन या बहुत ज्यादा समय के लिए लगाया जाता है। तो बहुवर्षीय पौधे वो हैं जो काफी वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनका संपूर्ण जीवन काल में फूल और फल लगते हैं। ये शाक झाड़ी या वृक्षों की तरह के ही पौधे होते हैं। इनके उदाहरण यहाँ पे है दूब घास, गुलाब, आम, कटहल। तो जैसे कि हमसे अभी पूछा गया था 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम, तो हम यहाँ से गुलाब का, आम का या जो भी आप इनमें से याद रख सकते हैं उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, शाक झाड़ी तथा वृक्षों के 5 उदाहरण लिखने हैं। तो ये हम यहाँ पर देखिए शाक झाड़ी और किसका पूछ रहे हैं, शाक झाड़ी और आपसे पूछा गया शाक झाड़ी और यहाँ पर वृक्षों के 5 उदाहरण लिखने। ठीक है, देखिए जब हमने पौधों को आकार के आधार पर विभाजित किया था या अलग किया था, वर्गीकृत किया था सॉरी, तो पुष्पी पौधों के आकार पे हम कर चुके थे। पुष्पी पौधे आकार में छोटे या बड़े होते हैं। आकार के आधार पे इनको 3 श्रेणियों में हमने बांटा था, शाक, झाड़ी तथा वृक्ष। ठीक है, इन्हीं के हमसे 3 उदाहरण पूछे हैं। तो शाक कौन सी होती है, पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमें आसानी हो इसको आंसर करने में। शाक होते हैं ये 1 मीटर से कम नाप के छोटे छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, इनका तना कैसा होता है, कोमल होता है। जबकि झाड़ी कौन से होते हैं, जिसमें 1 से 3 मीटर की औसत ऊंचाई वाले होते हैं और ये मजबूत पौधे होते हैं। इनका तना तो स्पष्ट नहीं होता, ये अधिक शाखित होते हैं तथा आपस में उलझे रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, पिक्चर में देखिए। ठीक है, फिर वृक्ष बोल रहे हैं 3 मीटर से अधिक। वृक्ष तो हम जानते हैं, वृक्ष वो होते हैं जो ज्यादा काफी लंबे समय से रहते हैं और ये 3 मीटर से लंबे होते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। तो अब हमसे पूछा गया 3 या 5 उदाहरण। तो हम शाक में बता देंगे, जैसे मक्का, मटर, पालक, सरसों, बैंगन, ये सभी किसके उदाहरण हैं, शाक के। तो आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट झाड़ी के पूछे गए हैं, तो झाड़ी में है गुलाब, करोंदा, गुड़हल और इधर देखिए बेर का भी उदाहरण दिया गया है। तो ये आपके क्या है, सभी झाड़ी हैं। अगर हम वृक्ष की बात करें तो वृक्ष कैसे होते हैं, बेलनाकार और बहुभुजाकार होते हैं, जिसमें हम नीम, आम, चीड़, नारियल, बरगद इनका उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमसे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये सभी आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया, 10th क्वेश्चन में शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5 उदाहरण लिखने हैं। शाकाहारी हम लिख सकते हैं जो घास खाते हैं वो सभी शाकाहारी है। मांसाहारी वह होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, जबकि सर्वाहारी जंतु वो होते हैं जो मांस भी खाते हैं और जो सब्जियां भी खाते हैं। तो इस तरह से हम सर्वाहारी उन्हें कह सकते हैं। तो शाकाहारी आप जंतु में लिख सकते हैं, जैसे खरगोश है। ठीक है, घास जो भी खाते हैं आप, जैसे हिरन है, खरगोश है, गाय, हाथी, बकरी, घोड़ा, ये सभी किस में आते हैं, शाकाहारी जंतु में। एक और बार बता देती हूँ मैं, खरगोश, गाय, हाथी, बकरी और घोड़ा ये सभी किसके उदाहरण है, शाकाहारी के। जबकि अगर मैं मांसाहारी के उदाहरण बताऊं तो मांसाहारी में क्या है, शेर, क्या क्या है, शेर, चीता, गीदड़, ठीक है, और तेंदुआ भी आपका किस में आता है, मांसाहारी में। ये सभी क्या है, मांस खाते हैं। और चील भी मांस खाती है, तो हम चील का भी उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सर्वाहारी। सर्वाहारी जो दोनों चीज खाते हैं। सर्वाहारी में सबसे पहले हमारा कौन आते हैं, मनुष्य। ठीक है, सबसे पहले आते हैं मनुष्य। नेक्स्ट क्या है हमारा, बिल्ली भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कुत्ता लिख सकते हैं,
ये सभी किसके उदाहरण है? सर्वाहारी जंतु के। क्योंकि कुत्ता, आपने देखा होगा बिल्ली भी दूध भी पीती है बिल्ली, और बिल्ली मांस भी खाती है। उसी तरह से कुत्ता भी रोटी भी खा लेता है और उसके अलावा वो मांस भी खाता है। तो ये हमारे किसके उदाहरण हो गए? सर्वाहारी के। आप इसमें कौवा भी लिख सकते हैं, ठीक है। कौवा मांस भी खाता है और रोटी भी खाता है। तो ये सभी क्या है? हमारे सर्वाहारी के उदाहरण है। तो इसी तरह से इस चैप्टर की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।